हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्लॉटेड एलोहा के बारे में। स्लॉटेड एलोहा क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्योर एलोहा नो रूल डिटरमाइन व्हेन डिवाइस कैन सेंड द फ्रेम, है ना। जब भी हम प्योर एलोहा की बात करते हैं तो उसमें ऐसा कोई रूल डिफाइन नहीं था कि कैसे हम फ्रेम को सेंड करते हैं किसी भी चैनल पे, है ना। सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ कोलिजन, हाँ, जिसकी वजह से जो है कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते थे, है ना। तो इन स्लॉटेड एलोहा सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। तो इसमें जो है स्लॉटेड एलोहा में क्या है, उस कोलिजन को कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। किस तरीके से रिड्यूस करते हैं चलिए देखते हैं। इन स्लॉटेड एलोहा टाइम इज डिवाइडेड इनटू स्लॉट, है ना। इसमें क्या करते हैं, हम टाइम को जो है स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइस कैन ओनली सेंड एट ए टाइम स्लॉट, है ना। तो जो भी डिवाइस है वो जो फ्रेम भेजेगा वो एक टाइम स्लॉट में जो ही फ्रेम भेज सकता है, ठीक है। द डिवाइस इज ओनली अलाउड टू सेंड एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम स्लॉट, इफ मिसेस वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम स्लॉट, है ना। तो क्या होता है इसमें कि अगर डिवाइस कोई भी सेंड करता है कोई भी फ्रेम, है ना, अगर डिवाइस कोई भी फ्रेम को सेंड करना चाहता है तो उसको बिगिनिंग ऑफ स्लॉट में ही उसको जो है ट्रांसमिट करना पड़ेगा। अगर वो मिस हो जाता है बिगिनिंग तो उसको नेक्स्ट टाइम स्लॉट पे वेट करना पड़ेगा जब वो अपना जो है फ्रेम भेज सकता है, ठीक है। इफ टू डिवाइस ट्राई टू सेंड एट द सेम टाइम स्लॉट द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, है ना। अगर सेम टाइम पे, है ना, एक ही डिवाइस, अगर दो डिवाइस अगर सेम टाइम पे ही अगर फ्रेम को भेजना चाहते हैं तो इसमें भी कोलिजन हो सकता है, ठीक है। अब किस तरीके से वो अपना फ्रेम भेजता है तो इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि इसमें 4 स्टेशन दे रखे हैं, है ना। हर एक स्टेशन जो है दो दो फ्रेम भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहला वाला जो स्टेशन है वो 2 फ्रेम भेजने की कोशिश कर रहा है, दूसरा वाला स्टेशन 2 फ्रेम भेजने की कोशिश कर रहा है, तीसरा वाला भी 2 फ्रेम और चौथा वाला भी 2 फ्रेम, ठीक है। इस तरीके से ये जो है फ्रेम भेज रहा है अपने डेस्टिनेशन पे। तो इसमें क्या हो रहा है, कोलिजन आर लेस एज कंपेयर टू प्योर एलोहा, है ना। तो स्लॉटेड एलोहा में क्या है, जो कोलिजन है वो कम है एज कंपेयर टू प्योर एलोहा, है ना। बिकॉज फ्रेम इज सेंड बाय द टाइम स्लॉट, जो फ्रेम भेजा जा रहा है वो एक टाइम स्लॉट में भेजा जा रहा है ना, एक पर्टिकुलर टाइम में ही अपना हर एक स्टेशन जो है एक पर्टिकुलर टाइम में ही फ्रेम को भेज सकता है, ठीक है। 1.1, 2.1, 4.1 और 3.2 सक्सेसफुली ट्रांसमिट एंड अदर आर कोलाइड, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि जो फ्रेम 1.1 है ना, 2.1 है, 4.1 है और 3.2 है, ये जो है सक्सेसफुली अपने फ्रेम को भेज देते हैं। लेकिन जो अदर फ्रेम है वो रास्ते में ही कोलाइड हो जाते हैं। जैसे कि ये 2 फ्रेम जो है आपस में ही कोलाइड हो गए, ठीक है। ये 2 फ्रेम आपस में ही कोलाइड हो गए, ठीक है। तो कौन कौन से फ्रेम जो है पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, एक तो 1.1, एक 2.1 और एक 4.1 और एक 3.2, है ना। तो ये फ्रेम जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। स्लॉटेड एलोहा वर्नरेबल टाइम इज हाफ देन प्योर एलोहा, है ना। जो स्लॉटेड एलोहा का वर्नरेबल टाइम होता है वो प्योर एलोहा से हाफ होता है, ठीक है। अब वर्नरेबल टाइम क्या होता है, वर्नरेबल टाइम व्हेन द कोलिजन कैन अकर, है ना। जो कोलिजन अकर होने का टाइम होता है ना, कोलिजन अकर होता है वो हाफ हो जाता है स्लॉटेड एलोहा में, ठीक है। अब हम प्योर एलोहा स्लॉटेड एलोहा के थ्रूपुट के बारे में बात करते हैं कि स्लॉटेड एलोहा का थ्रूपुट क्या होता है ना। तो थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू जी इंटू ई टू द पावर माइनस जी, है ना। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। एस का क्या मतलब होता है, एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, है ना। जो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन का एवरेज नंबर है वो एस है ना। एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम जनरेटेड बाय द डिवाइस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ वन फ्रेम, है ना। तो एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम कितने जनरेट हो रहे हैं, है ना, तो वो जी डिनोट करेगा, ठीक है। स्लॉटेड एलोहा हैज अ मैक्सिमम थ्रूपुट, जो स्लॉटेड एलोहा का मैक्सिमम थ्रूपुट है वो है 0.368, है ना। ये इसको आपको याद रखना है। जो स्लॉटेड एलोहा का जो मैक्सिमम थ्रूपुट है वो 0.368 है ना। जबकि हम जो जी की वैल्यू जो है 1 लेते हैं, ठीक है। जब जी की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो इसका मैक्सिमम जो थ्रूपुट होता है वो 0.368 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सो थैंक यू।